मेरे आज भी याद है, मैं एक बार इस घर में मैं पहले आया, जब मैं आया मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आप सब लोगों ने देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फ़ोन के ज़रिए किसी भी ज़रिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फ़ोन किया जिनके ज़रिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे एक खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी और आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के ज़रिए किस तरह से नुकसान पहुँचाया। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया और यहाँ क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है, हालांकि ये सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जहाँ वो हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो जेल की बहुत अच्छी है क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी दिया है, और वो ऐसी जगह है जहाँ नुकसान पहुँचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपकी जानकारी में हो तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कह रहा हूँ, कुछ साजिशें हैं जो की जा रही हैं। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता है। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम हर साजिश से जानकार हैं और ख़बरदार हैं। अब कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैंने उस दिन कहा था हम सरकार की ईंट सेठ बजा देंगे और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। सेशन चल रहा है, आप देख लेना। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, मैं जब किसी बात के लिए जबान देता हूँ तो उसको पूरा करता हूँ। और अगर सरकार इस अपराध में, ना वो मोटरसाइकिल चोरी वाले हैं, ना बकरी चोरी वाले हैं, ना मुर्गी चोरी वाले हैं, ना पायल पजेब चोरी वाले, आप और मैं जानते हैं जो उनके मुकदमों को पड़ेगा वो चक्कर खा के गिर जाएगा कि किस तरह के मुकदमे उन पर लगाए। उनकी एक ही गलती है कि उन्होंने कमज़ोर वर्गों के बच्चों के पढ़ने का रास्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें दिखा के गए थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उन्होंने एक ये एजुकेशन सेंटर खोला जिसको मैं घूम के आया था, और यहाँ से गरीब का बच्चा भी अमीरों के बच्चों जैसी सुख सुविधा के साथ पढ़ाई ले रहा था, गुणवत्ता वाली पढ़ाई। तो कल डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS वकील जज ना बने, ये रास्ता रोकने के लिए उसी की सज़ा आजम साहब भुगत रहे हैं। हालांकि वो अलग पार्टी में है, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मेरा ये फ़र्ज़ बैठता है कि मैं उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं एक नागरिक होने के नाते, वो भी जिम्मेदार और एक ज़मीर वाला इंसान होने के नाते जो बिकाऊ नहीं है। चंद्रशेखर भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, पहला सवाल ये है कि कैसा लगता है आपको, और दूसरी DGP की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा सरकार क्या कर रही है, अपने चहीते को कितने लंबे समय पोस्ट पर रख रही है। यहाँ के बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था, रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। आप ये समझे कानून व्यवस्था अच्छी है, अखबार पढ़ के देखिए आप। मैंने आज ही ट्वीट किया है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार पे नहीं है। कहीं रेप, कहीं हत्या है, कहीं गला काट के मारने, कहीं सूटकेस में यहीं बुलंदशहर में लाश मिली, कोई यंग बच्ची है, पुलिस को नहीं पता। और सारी सरकारी मशीनरी सिर्फ विरोधियों को उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ना होती तो ये अपने सारे झूठों को सच साबित कर देते कि इन्होंने बहुत संवैधानिक तरीके से लोगों के घरों को उजाड़ने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय का कि सरकार के मुंह पे जोरदार तमाचा मारने का काम किया, इनको बताने का काम किया कि सरकार मालिक नहीं होती, जनता मालिक होती है। आजम खान जेल में है, उनको स्टार प्रचारक बना गया। क्या उपचुनाव में आजम खान का इस्तेमाल नहीं करिए समाजवादी? देखिए, क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं, मैं आज राजनीतिक बात कोई नहीं करूंगा। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना। नाक का सवाल है, आपकी पार्टी लड़ रही है वहाँ से। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जब यहाँ आया था ना तो मैं राजनीति को बाहर छोड़ के आया था।
चंद्रशेखर जी एक सवाल मैं आपदा का अवसर नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने रिश्ते निभा रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे गोली लगी थी तो हजारों गाड़ी लेके ये परिवार मेरे घर पे था। वहाँ उस छोटे से घर में खड़े होने की जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था कि घबराना मत, मुसीबतें उन पे ही आती जिनसे कुदरत ऊपर वाला कुछ काम लेना चाहता है। तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव यहाँ पर आए, वो कुंदर की आए थे, वो भी यहाँ पर पहुँचे और उनके साथ में महबूबुल्लाह नकवी जो रामपुर से समाजवादी के सांसद बने, पहली बार यहाँ पर पहुँचे जब से वो सांसद बने, तो उन्होंने क्या यहाँ पर अफसर ढूंढा था? आप चाहते हैं मैं अखिलेश साहब को बुरा भला कहूँ? मैं नहीं कहना चाहता, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आजम खान के लिए समाजवादी चंद्रशेखर पार्टी भाई, कल सरकार झांसी नहीं में है। एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें कई जो बच्चे थे हाँ, उनकी- ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या है। कहेंगे आप उसको लेकर? नहीं, मैं एक मानता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे और इधर उधर के दौरों से फ्री हो जाए तो उन गरीबों की तरफ भी देखें जिनको का सब कुछ उजड़ गया है। क्योंकि मैं समझता हूँ औलाद आदमी को खुद से प्यारी होती है, और जिनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से, उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति मिले और उनको भी जो है उनका जीवन समाप्त हो गया, उनके लिए भी मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या सरकार को तकलीफ है? इतने बड़े बड़े भाषण देने वाली सरकार क्या अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकती? क्यों नोटिस देना पड़ा आपको? आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के क्या हालात है, स्कूलों के हालात मैं आपको दिखाऊंगा। एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान था जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जागी। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में ये हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। आजम खान के परिवार से मिलने क्या आपने उनको आश्वासन दिया, क्या उनको हौसला हिम्मत दी? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। मैं तो बस ये कह के आया हूँ कि जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जहाँ तक मैं इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ को उठा सकता हूँ, मैं इसको उठाऊँगा। अच्छा, आज वो तकलीफ़ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे, मैं भी इस परिवार का। चंद्रशेखर भाई, सपा मुखिया यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया था कि अभी तक आजम खान साहब पे इतने मुकदमे दर्ज हो गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा समाजवादी वालों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है। तो ठीक आप है। क्या लगता है आपको? तो उन्होंने जिस कहा तरह तो से सही उन्होंने कहा होगा। अच्छा चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में, जी और ओम प्रकाश राजभर जी। वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ भी आपको कभी याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से, एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा। जो जिस आदमी को कदर ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था कि ये मंच आपको साझा करना है। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रही है इस बार। समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे हो? जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज़ है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमज़ोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो 7 साल से जो मुख्यमंत्री, वो ये लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ, हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता देना। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आजम खान पे जो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। अच्छी बात है। लगता है आपको? मैं तो चाहता हूँ सारे मुकदमे वापस हो जाएं जो झूठे उनके ऊपर लगे हैं, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द हमारे बीच आ जाए। चंद्रशेखर जी कटेंगे वो बटेंगे, जो जिस तरीके के बयान छोड़िए ना किए सर, गए। रोजगार के बारे में सोचिए ना। चंद्रशेखर जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत डरे हुए लग रहे हैं, सहमे हुए लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरा उनसे कोई करीब का रिश्ता नहीं, और मैं असेंबली में भी नहीं, क्योंकि मैं उनसे बहुत आमने सामने बैठ के बात करता हूँ। तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और मैं फिर कहूँ, सत्ता बैठा आदमी जिसके पास सारी पावर, वो डरे ही अच्छा नहीं। हम ऐसा नहीं चाहते। अखिलेश जी से जो नाराज हैं आजम खान